गुरु हिम किरण गुरुदेव गुरुदेव बलियारी अपह परम परंपरा जो दर्शाई दे बलिहारी गुरु अपने द्युहानी सरबार मानस हुंतौ देव क्यों करन गई बार। ये पाहुन दोहा नाम का ग्रंथ है जिसकी रचना आज से कम 1000 वर्ष पहले मुनि राम सिंह नामक आचार्य ने की है। और ये एक निराला ही ग्रंथ है। ये उन लोगों को नहीं समझाता है जो धर्म के क्षेत्र में नहीं आए हैं, ये उनको समझाता है जो धर्म के क्षेत्र में आए हैं, खूब अच्छे से समझते हैं कि मैं धर्मात्मा हो गया, उनको समझा रहे हैं। बहुत बार ऐसा हुआ कि धर्म के क्षेत्र में आकर भी जीव को धर्म की प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ इसी समस्या का समाधान करने के लिए ये ग्रंथ लिखा है कि क्या चक्कर पड़ता है। जो लोग धर्म के क्षेत्र में नहीं आए, उनको धर्म नहीं मिले तो वो तो कोई बात है, लेकिन जो धर्म के क्षेत्र में आए हैं और काफ़ी रुचि से आए हैं, उसमें पैसा भी खर्च करते हैं, उसमें समय भी खर्च करते हैं, फिर उनको धर्म नहीं मिल पाता है तो क्या कमी रह जाती है, वो ये समझाने रहे हैं। और उसमें 1-2 बातें ये बताई कि एक तो तुमको सच्चा गुरु नहीं मिला, क्योंकि गुरु को नमस्कार किया। इसमें मार्गदर्शन करने वाला कोई सही मिलना चाहिए, ज्ञानी गुरु मिलना चाहिए। गुरु के नाम पर भी 99% अच्छा गुरु नहीं मिलता है। गुरु भी किसी को भी गुरु नहीं मान सकते। बहुत जिम्मेदारी का काम है, बड़ी परीक्षा करके कौन मेरा हित कर सकता है, किसे स्वयं रास्ता पता चला है और कौन मुझे दिखा सकता है, इसका ईमानदारी से निर्णय करके कोई सच्चा गुरु मिल जाए और उसको भी सच्चे मन से हम अपने आप को दे दे, वो जो कहे उस बात को सही वे में ले ले तो काम चल सकता है। एक तो ये बहुत बड़ा पहले ही नंबर पर उन्होंने समझ लो बॉम्ब विस्फोट कर दिया कि ये कमी रही है। किसी भी ग्रंथ में जितने भी ग्रंथ है सब उठाओ, हमारी परंपरा के जितने भी आगम ग्रंथ है, कसाय पाउड सठखंडागम से लेकर के सारे ग्रंथ, सब में पूर्ण वीतराग, सर्वज्ञ, अरिहंत, सिद्ध, तीर्थंकर, पंच परमेष्ठी, इनको नमस्कार किया। मगर इसमें सब तीर्थंकरों को छोड़ करके गुरु को नमस्कार किया। उसके पीछे बहुत गहरा राज है और वो यही है कि दुनिया में गाइड करने वाला भी चाहिए। ज़्यादातर लोग मिसगाइड करने वाले बहुत घूमते हैं, इसलिए जो गाइड करे वो सच्चा गुरु है। और हमारी कमी क्या रह गई? हमारी कमी एक तो ये रह गई कि हम धर्म को ऊपर ऊपर से ओढ़े रहते हैं, अपने विकारों को भी
ऊपर ऊपर से छोड़ देते हैं, पर अंदर से वे नहीं छूट पाते हैं। बिल्कुल पेड़ की जड़ जैसा खेल होता है, पत्ते ऊपर ऊपर से पहुँचते रहते हैं, जड़ में पानी देने की ध्यान नहीं रहता है और उससे वो पेड़ सूख जाता है। और क्या क्या गलती रही, तो इस पर वास्तव में एक बढ़िया आप लेख लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो कि पाउड दोहा ग्रंथ में हमारी क्या क्या कमियां बताई गई है। पॉइंट 1, 2, 3 अपनी डायरी में लिखना चाहिए। जैसे एक कमी ये रही कि सांप ने कांचुली छोड़ी पर जहर नहीं छोड़ा। और दूसरी कमी अभी जो चल रही है वो ये चल रही है कि जब ये ज्ञान के क्षेत्र में आया तब भी ये उसमें भी सही से नहीं आया। दो तरह के लोगों को डांटा है। एक तो जो क्रिया करते हैं पर सच्ची नहीं करते हैं, उनको डांटा है, समझाया है, कुछ भी कह दो। और दूसरा, कितने ही लोग बड़े विद्वान पंडित, पढ़ना लिखना शास्त्र में, तो उसमें अटक जाते हैं और जो बात समझने की है तत्व ज्ञान की वो नहीं समझ पाते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है। उस बात में से जो बात का मतलब है वो नहीं पकड़ते हैं, खाली इंफॉर्मेशन, सूचनाओं में। जैसे एक आदमी जैन दर्शन का पंडित बन गया, तो कैसा बन गया पंडित, तो उससे पूछो कि गोमट सार कब लिखा गया, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट सन बता देगा, रिसर्च करके। किसने लिखा वो बता देगा, किसके लिए लिखा। ऐसे सारे ग्रंथों के उसमें कितनी गाथाएं हैं, कितने अधिकार हैं, टीका किसने लिखी है, प्रकाशक कौन कौन है, कहाँ कहाँ से छपा है, संस्कृत में किसने टीका लिखी, गुजराती में। ये डाटा कलेक्शन कर लेता है ढेर सारा, उसमें इतने पेज है, उसमें इतने पेज है। जैसे कोई बिल्कुल वो प्रतियोगिताओं के उत्तर देने हो ना, तो वैसा वैसा वो तैयार रहता है। 12वें तीर्थंकर कौन से हैं, 13वें कौन से हैं, 21वें कौन से हैं, उल्टे पूछ लो सीधे पूछ लो। ऐसे वो चीज़ों को रट लेता है, उनकी गणना कर लेता है, पर उनका जो असली अभिप्राय है राग द्वेष छोड़ना, मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र छोड़ना, उस पर ध्यान नहीं जाता है। ऐसी गलती बहुत हो जाती है। व्याकरण लगाना सीख जाता है, अच्छे अच्छे पंडित छक्के छुड़ा के भाग जाए, सबको शास्त्रार्थ में हरा दे, जैन शब्द की क्या व्युत्पत्ति है वो करके बता दे। एक एक शब्द के सैकड़ों सैकड़ों अर्थ होते हैं। व्याकरण पढ़ने, हमारी यूनिवर्सिटी में व्याकरण का डिपार्टमेंट है, वो रात और दिन व्याकरण में डूबे रहते हैं। कौन शब्द कैसे बना है, कौन प्रकृति, कौन प्रत्यय, ऐसे खेलते हैं उसमें। तो शब्दों की लीला में भी खेलता रहा और डाटा कलेक्शन जैसा लाइब्रेरी वन की तरह उन चीज़ों को याद करता रहा। लेकिन उन शास्त्रों का जो उद्देश्य था, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, उस पर ध्यान नहीं गया। जैसे एक आदमी गुड़ के बारे में बहुत बढ़िया किताब लिख देता है, गुड़ कितने प्रकार का होता है, कैसे बनता है, कहाँ कहाँ बनता है, गन्ने की फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ है, वो शुगर मिल कहाँ कहाँ है, किस किस गन्ने कितने तरह का होता है, पिलने के बाद क्या होता है, उसके वेस्टेज का क्या होता है, और गन्ने से क्या क्या चीज़ें बनती है, और गुड़ से क्या क्या चीज़ें बनती है, और गुड़ से चीनी कैसे बनती है, और खांड कैसे बनती है, और इसमें क्या अंतर है।
इस सब पर एक बहुत बढ़िया किताब लिखकर नोबेल प्राइज जीत लेता है, मगर कभी जिंदगी में गुड़ खाता नहीं है। और एक आदमी ऐसा होता है कि वो गुड़ खा लेता है और उससे पूछो कि ये क्या कैसे, बोले भाई मुझे कुछ आता, ये जिनवाणी ऐसी है, तत्व ज्ञान करो। देखो पहले तो धन कन कंचन राज सुख, उससे दृष्टि हटाने के लिए ज्ञान पर लाए। धन कन कंचन राज सुख, सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। तो पहले तो भौतिक चीजों से महिमावंत ज्ञान है, ऐसे करके ज्ञान के रास्ते लगाया। फिर ये भौतिक चीज़ों के पीछे पढ़ने छोड़ करके ज्ञान के क्षेत्र में लग गया। बढ़िया पढ़ो, परिभाषा याद करो, ये करो, सब करो, अच्छी तैयारी, किताबें ले रहा है, नोट्स बना रहा है, अच्छा लेखक बन रहा है, शुद्ध लिख रहा है, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा ई सबका ज्ञान कर रहा है। सब अच्छी बात है, कुछ बुरी बात नहीं है, मगर वो इसमें ही अटक जाता है और वो जो मुद्दा है उस मुद्दे पर ध्यान नहीं जा पाता। मैंने एक उदाहरण दिया था ना पिछली बार कि एक घर से लड़की भाग गई अपने प्रेमी के साथ में, तो और एक पर्ची छोड़ गई घर पर। तो वो पत्नी ने कहा, उसकी माँ ने अपने पति से कहा, देखो जी आपकी लाडली की करतूत, ये चिट्ठी छोड़ गई है, भाग गई लड़के के साथ में। तो वो देख करके कहता है, लेकिन इसमें ई की मात्रा छोटी लगाई है, पागल है क्या, पढ़ी हो? मतलब वो भाग गई, इस मुद्दे पे ध्यान नहीं जा रहा, इसकी चिंता नहीं है, उसको चिंता ये है कि वो जो उसने स्पेलिंग लिखी है ना वो शुद्ध लिख देती। बस ऐसे ही हमारे साथ ज्ञान के क्षेत्र में आकर भी ऐसा हो। कितनी बड़ी बात है, सैकड़ों विद्वान पंडित कहाँ अटके हैं, बहुत सारे क्रिया करने वाले कहाँ अटके हैं, और बहुत सारे पंडितों की भी एक तादाद है लंबी चौड़ी, वो कहाँ अटके हैं? तो बोले वो यहाँ अटके हैं कि उसमें जो बात पर ध्यान देना चाहिए था उस बात पर ध्यान नहीं दे रहे। और जगह बस जरा से मैं 2 अवार्ड मिल जाए तो हाँ देखो मैं रिकॉग्नाइज भी हो गया, अब तो 1 डिग्री और मिल गई तो मैं और इसमें संतुष्ट हो जाते हैं और जो करने का काम है वो नहीं कर पाते। मान लो वो बेटी भाग गई, वो शुद्ध लिख जाती अच्छी, तो कोई बाप ऐसा कह सकता है, अरे वाह राइटिंग तो बहुत अच्छी सीखी है, एक भी मिस्टेक नहीं है, बिंदी की भी कितना सुंदर लिखा है, वाह। अरे इस तुमको ये दिखा रहे हैं क्या कि वो शुद्ध, वो भाग गई उसकी चिंता करो, वो चिंता नहीं। देखो एक बात है, लिखा तो शुद्ध है भाई, एक मात्रा की भी गलती नहीं है। रे इस मौके पे ये देखने की जरूरत है। ऐसे ही जिनवाणी का स्वाध्याय करते हुए, ज्ञान के क्षेत्र में रहते हुए ऐसी भूल होती है। ये अपन पढ़ रहे हैं और अपन ने जहाँ पढ़ा 2-3 दोहे पीछे से बात को शुरू करते हैं। दोहा संख्या 85। किसके बारे में सुन समझ में नहीं? हाँ रियली पिछली बार एक बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा चल रही थी कि मिथ्यात्व के नाश पर ध्यान नहीं दिया और सब किया, लेकिन जो असली मुद्दा था उस पर ध्यान नहीं गया। और जैन धर्म को पाने की सार्थकता तभी है
जब हम मिथ्यात्व को नाश करें। सारे पूरे के पूरे धर्म कर्म का मूलाधार है। एक वाक्य शायद बोला था पिछली बार कि मिथ्या दृष्टि शुभ भाव में हो तो भी ज्यादा कर्म बंद करता है, और सम्यक दृष्टि अशुभ भाव में हो तो भी कम कर्म बंद करता है। देखो आप दो जीव खड़े करो, एक जीव मिथ्या दृष्टि है और शुभ भाव कर रहा है, पूजा पाठ दया दान इनमें लगा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके ज्यादा कर्म बंद है। और एक सम्यक दृष्टि अशुभ भाव में है, विषय भोगों में, दुकान पर व्यापार, फिर भी उसके कम कर्म बंद होता है। कर्णानुयोग द्रव्यानुयोग कोई सा भी अनुयोग लगा लो, सब अनुयोगों से, एक अनुयोग से नहीं। और क्यों होता है? बड़ा अंतर होता है उसके अभिप्राय में। और इसीलिए दान का उदाहरण दिया था मैंने पिछली बार कि जैसे कोई मिथ्या दृष्टि दान कर रहा है तो वो दान करने का थोड़ा पुण्य तो बांध रहा है, वो 10, 20, 50 लोगों को भोजन करा, एक मिथ्या दृष्टि 100 लोगों को भोजन करा रहा है, 100 गरीबों को कंबल दे रहा है, तो उसे उसका पुण्य तो बंध रहा है। लेकिन उसी के साथ में मैं इनको कंबल दे रहा हूँ, मैं इनकी सर्दी दूर कर रहा हूँ, मैं इनको भोजन करा रहा हूँ, इस मान्यता का घोर मिथ्यात्व भी बन रहा है उसी काल में। ऐसे पुण्य का क्या लेना देना है, ऐसे पुण्य का क्या करना, वो तो इसलिए हमारे यहाँ दान आदि क्रियाएं 5वें गुणस्थान किसकी कही दान सट आवश्यक, किसके कहे श्रावक के सट आवश्यक। पहले मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन से धर्म की शुरुआत होती है, सम्यक दर्शन के बिना कुछ होता नहीं। जी डॉक्टर साहब बोलिए। हाँ हाँ, लेकिन जो सम्यक दृष्टि है, जैसे कि आपने बताया यीशु के जो कार्यक्रम कार्य कर रहा है, तो हमने एक तो बात की केवल उसके पापों का क्षय हो रहा है, हाँ, लेकिन अगले बंध में वो क्या उसका फल होगा? नहीं सुनो, देखो खाली सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं है, सम्यक दर्शन तो पहले की है, उसके बाद में ज्ञान भी होना चाहिए और उसके साथ साथ चारित्र भी होना चाहिए। चारित्र नहीं है कुछ नहीं। एकदम सही बात है। मोक्ष मार्ग की सिद्धि रत्नत्रय से होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नीचे 0.1% भी डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ तो बात चल रही है कि कोई जीव शुभ क्रिया कर रहा है खाली, और साथ में मिथ्यात्व का पोषण। आप तो उसकी बताओ, एक आदमी 100 लोगों को भोजन करा रहा है और ताव दे रहा है मैं 100 लोगों को भोजन कराता हूँ, मैंने इनको रोटी खिलाई। जिनवाणी कहती है उनके कर्म का क्या हुआ, उनको रोटी तेरे देने से मिली है या अपने कर्म के उदय से मिली है, ये बता। तेरी कर्म सिद्धांत पर श्रद्धा कहाँ गई? तेरी श्रद्धा का तू देता है, कौन किसको भला बुरा करता है? जो ये मानता है कि एक जना दूसरे जीव का भला बुरा करता है, वो तो मिथ्या दृष्टि है, वो तो जिनवाणी की। अवे सम्यक दृष्टि दान भी करेगा तो उसके मन में ये रहता है कि भैया हम तो निमित्त मात्र, जीवों को अपनी योग्यता से मिल रहा है। हाँ, वो बहुत अच्छा प्रसंग है। हाँ, एक दीवान थे जयपुर दरबार में अमरचंद जी, तो वो बहुत गरीबों का भला करते थे। तो गरीबों का भला करते थे, इस उपलक्ष्य में एक बार राजा ने उनका सम्मान किया। वो बहुत गुप्त करते थे, फिर भी बात सामने आ गई तो
तो राजा को बहुत खुशी हुई और राजा ने भरी दरबार में उनकी प्रशंसा की, सम्मान किया, पर वो नजर हो करके नीचे करके खड़े रहे चुपचाप। तो उनसे पूछा कि इतना देते हो, इतना बढ़िया काम करते हो, कोई गंदा काम कर रहे हो क्या जो नीची आंखें कर रखी है, शर्मा रहे हो तो कोई पाप किया है? हे बढ़िया गर्व का अच्छा माथा उठा करके सम्मान ले हो। तो उन्होंने जवाब दिया, देनहार कोई और है, देत रहे दिन रैन, लोग भरम हमरा करे, याते नीचे नैन। बहुत बढ़िया है। देखो मैं हमको जिस बात को जिस वे में कहा जा रहा है ना, हमको ये निषेध नहीं है कि तुम गरीबों को भोजन मत कराओ, कंबल मत दो, ये नहीं कह रहा हूं मैं बिल्कुल भी। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा मत, और ये नहीं कह रहा हूँ कि वो देने वाले से बढ़िया नहीं देने वाला है, विषय भोग में प्रवृत्त होने वाला बढ़िया है, ये नहीं कहा। सवाल मिथ्यात्व का प्रभाव दिखाने की बात बताई जा रही। मिथ्यात्व का इफेक्ट कितना, वो उस पर फोकस करो। सम्यक दृष्टि शुभ भाव में हो तो ये तो और अच्छी बात है। ये तो मैं केवल एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि वो गलत में भी हो तो भी वो ये उसको गलत में भी आसक्त नहीं होता है। वो पांच इंद्रिय के विषय भोग में होगा ना तो भी वो उसमें सुख नहीं मानता है। मैं व्यापार कर रहा हूँ, मैं धन कमा रहा हूँ, ऐसी भावना उसकी नहीं होती है, इसलिए वो तीव्र कर्म का बंध नहीं करता है। और मिथ्या दृष्टि बात बात पे मैं कर रहा हूँ, अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा किया तो मैंने किया, तूने किया मैंने किया, ये जो मैं कर्ता बुद्धि जैन दर्शन का मूल प्रहार करता है कि जो कर्ता बुद्धि रखता है वो मिथ्या दृष्टि है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। तूने तो सारा खेल बिगाड़ दिया, मैं करता सारा काम। तो ये इसलिए मिथ्यात्व को, और ये इतनी विकृतियां इसीलिए आई क्योंकि मिथ्यात्व नहीं गया, मिथ्यात्व पहले जाना और उस पर हमको थोड़ा ज्यादा फोकस। मैं आप सबको बहुत प्रेम से जो मैंने समझा है वो कन्वे करने की कोशिश करता हूँ कि हमने भव में अनेक बार पाप से बचकर पुण्य तक तो आए, ये तो सब कहते हैं और बढ़िया है, पाप से बचकर पुण्य में आए वो बहुत बढ़िया है। लेकिन सवाल ये है कि अब इसका ही कब तक बोलता रहूं मैं, इसी के लिए कि कब तक पीठ थपथपाता रहूं, आगे तो होना चाहिए। एक आदमी को बम्बई भेजना था मुझे, मैंने कहा सुदेश जी आपको बम्बई जाना है, साल भर से कह रहा था, जाते नहीं सुनते नहीं कुछ नहीं। एक दिन ये स्टेशन पर गए और तो शाबाश बहुत अच्छा, अब ये स्टेशन पे ही खड़े रह गए। अरे भैया स्टेशन पे आ गए शाबाश, लेकिन अब गाड़ी छूट रही, बैठो अपनी सीट पर बैठो। ऐसे ही पाप से बचे, वो बहुत बढ़िया किया, 100 बार शाबाश। लेकिन ये पुण्य में अटकना नहीं है। जैन धर्म कुछ और ऊपर बढ़ने की बात कह रहा है। इतनी सी बात, वो जड़ है। कोई भी क्रिया, पूजा करोगे, दान करोगे, तीर्थ यात्रा करोगे तो उसमें आपको सम्यक दर्शन चाहिए। ये 10 धर्मों में क्यों उत्तम उत्तम लगाया? तप उत्तम तप क्यों उत्तम तप? ऐसे तो दुनिया में सभी तप करते हैं और कठोर करते हैं, मगर उन सबका तप मोक्ष मार्ग का कारण बनता नहीं है। मैं तप कर रहा हूँ, ये बुद्धि ले डूबती है। मैं तप कर रहा हूँ, मैंने उपवास किया, मैंने पंचाग्नि तपा, मैंने ये किया, ये
जो थोड़ा बहुत पुण्य करता होगा ना, उसको मिथ्यात्व का मगरमच्छ खा जाता है। मिथ्या दृष्टि का पुण्य, वो मिथ्यात्व का पुण्य मिथ्यात्व का मगरमच्छ खा जाता है। जैसे वो अंधी पी से कुत्ता खाए, है ना कहावत, अंधी पी से कुत्ता खाए। ऐसे ही ये तो सोच रहा है मैं पुण्य कर रहा हूँ, और वो पुण्य वो तो पेट में मगरमच्छ बैठा है, खाना इसको लगी। जैसे पेट में कीड़े हो जाए तो हम तो सोच रहे हैं हम बादाम का हलवा खा रहे हैं, बस क्यों नहीं ताकत आ रही है? ताकत इसलिए नहीं आ रही कि वो अंदर कीड़े हैं, वो हलवा तो वो खा रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ ये बड़ी भूल हुई है, उसकी ओर इसमें विशेष ध्यान आकर, और ये बात हमको भी 24 घंटे अपने दिमाग पर हावी करनी चाहिए। मेरे मिथ्यात्व का नाश कैसे हो, ये चिंता आपको हमको लगनी चाहिए। सोते जगते उठते बैठते जब तक ये चिंता नहीं सताएगी ना, छोटी छोटी मकान कब आएगा, बेटी की शादी कब आएगी, गाड़ी कब आएगी, ये कब हो, सब चीज़ों की जैसे फिक्र रहती है, ऐसे क्या मिथ्यात्व के नाश होने की फिक्र है? रोज याद आना चाहिए, रात को नींद खुले में तो याद आना चाहिए, अरे दिन बीते जा रहे हैं, मनुष्य भाव बीता जा रहा है, मिथ्यात्व का नाश कब होगा, सम्यक्त्व का सूर्य कब निकलेगा, इसकी चिंता सतानी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा जब तक अपनी लाइफ का नहीं बनाएंगे तब तक वो मिथ्यात्व नष्ट होता नहीं है, और वो नष्ट नहीं होता है तो जो ऊपर ऊपर आता है वो तो फिर ऊपर ऊपर का ही रह जाता है। तो देखो 85 से थोड़े से पढ़ते हैं और थोड़ा क्लियर होगा, चर्चा करेंगे। दृष्टि यही होनी चाहिए, जैसा वस्तु का स्वरूप है। हाँ। तप में भी, तप का मतलब क्या, तप का मीनिंग समझो, इच्छा निरोध तप। अब देखो चर्चा करो तो बहुत लंबी और बड़ी सुंदर है, जरा विचार तो करो, तप क्या कहता है, तप का क्या मैसेज है, धर्म क्या, मैं तो ये बहुत सोचता हूँ और वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। धर्म होता कैसा है, एकदम श्रद्धा तो करो, समझो तो सही, जिनवाणी क्या कह रही है वो तो समझो, बाद में मानो ना मानो जो करना अलग बात है। मैं तो ये सोचता हूँ कि जिनवाणी क्या कह रही है मुझे ये समझना है। धर्म किसका नाम है, तो धर्म कह रहा है किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करने का नाम धर्म है। किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करने का नाम तप है। किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई भी इच्छा। अब कोई भी इच्छा में सब इच्छा लगा लो आप। मैं बार बार कहता रहता हूँ, इसको थोड़ा खोल कर देखोगे ना तो ताज्जुब होगा कि हमें कोई इच्छा, हमें नाना प्रकार की बाह्य चीजों की इच्छा तो छोड़ो, और भी ऊंची ऊंची कोई किंचित भी कहीं भी राग द्वेष नहीं होने का नाम धर्म है। कहीं भी है, इच्छा रूपी गड्ढा कभी भरता नहीं, और इच्छा रूपी गड्ढा कभी भरता नहीं। और इच्छा व्यर्थ है, इच्छा 100% व्यर्थ है। किसी के चाहे से कुछ भी होता नहीं है, ये बात हमारी समझ में आती है। मेरे चाहे से बच्चों का भला होता है। देखो ज्ञानियों को भी भाव आते हैं, इच्छा होती है, और वे भी उस इच्छानुसार प्रवृत्ति करते देखे जाते हैं, लेकिन उनके अंदर में श्रद्धा रहती है कि मेरी इस इच्छा से काम हुआ नहीं है। जैसे पहले अपन उदाहरण दे रहे थे ना, मान लो भाई साहब राजेंद्र जी को इच्छा हुई कि मंदिर बने, मुझे भी इच्छा हुई मंदिर बने,
अब मंदिर बन गया तो भाई साहब से पूछा कि हाँ मैंने मेहनत की और एक ऐसा अरे साहब बनने का योग था। सो हमारे यहाँ क्या परंपरा चलती है बताओ, हमारे पूर्वज क्या सोच कहकर समझा कर गए हैं कि तुमको मंदिर बनाने का भाव आएगा, तुम घर घर जाओगे, 10 लोगों को इकट्ठा करोगे, कारीगर लाओगे, जगोगे, चिंता करोगे, खाना छोड़ोगे, 10 तरह के काम करोगे, लेकिन फिर भी वो मंदिर बनने का योग था इसलिए बना है, तुम्हारे बनाने से नहीं बना है। अगर नहीं बनना होता तो तुम कितना भी कुछ करते वो नहीं बनता। हमको कैसी दृष्टि रखनी चाहिए धर्म में, तप में, दान में, कुछ भी करते समय, जहाँ कर्ता बुद्धि है वहाँ धर्म नहीं है। ज्ञाता बुद्धि हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि हमें व्रत करना है, उपवास करना है, तो करेंगे कैसे? वही तो खेल है, यही खेल तो, ये पहेली तो समझनी है, ये पहेली है। उस तरह के नहीं, देखो ये पहेली है, बहुत अच्छा प्रश्न है, हमें भी झूलता। ये पहेली है कि ज्ञानी को भी उस जाति के विकल्प आएंगे, आए बिना बचेंगे नहीं। एक कॉलोनी में 1000 जैन रह रहे हैं और आप समझो वहां पर एक सम्यक दृष्टि रहता है और लोग तो रह भी जाए कैसे तैसे। ये जो सम्यक दृष्टि ये समझा है कि मेरे बनाने से मंदिर नहीं बनता, उसको ज्यादा विकल्प आएंगे कि बिना मंदिर जी रहा हूं, धिक्कार है मेरे जीने को, मंदिर बनना चाहिए, हाय बनना चाहिए, हाय बनना चाहिए। ऐसे उसे खूब विकल्प आएंगे, वो रोज किसी से चर्चा करेगा, लेकिन जब सामायिक करेगा बनना होगा तो बनेगा, नहीं बनना वो 1 मिनट में हल्का हो जाएगा, निर्भय। चक्रवर्ती युद्ध करता है और युद्ध करते करते सुबह शाम सामायिक करता है। भरत चक्रवर्ती युद्ध में गया है और युद्ध का टेंट लगा हुआ है, क्या बोलते, डेरा डालती ना सेना, तंबू, वो लगा हुआ है और वो हो रहा है, वो हो रहा है और सब हो गया। फिर बैठे, कौन किसका शत्रु, कौन किसका मित्र, सब खत्म। ये अंदर का खेल कोई समझ नहीं रहा। ज्ञानियों के अंदर, हाँ ज्ञानियों की अंदर की जो दशा है ना, वो चिन मूरत द्रगधारी की मोए रीत लगत है अटापटी, बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटा घटी, रमत अनेक सुरन संग पैतिस, परिणति ते नित हटा हटी। 5 इंद्री के विषयों में रमण करते हुए भी ज्ञानी को सुख भासित नहीं होता और नरक में पड़े हुए होते भी उन संयोगों से उसे दुख भासित नहीं होता। वो संयोगों के कारण दुख सुख नहीं मानता, वो अपने भावों के कारण सुख दुख मानता है। कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, ये वज्रलेख है, लोहे की लकीर है। कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, कितना भी कुछ करे। चक्रवर्ती भी अपने बेटे को चक्रवर्ती नहीं बना सकता, तीर्थंकर भी अपने बेटे को तीर्थंकर, कुछ नहीं, कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकते। तीर्थंकर के बाद तो सब कुछ है, सब कुछ है, फिर भी क्या कोई परिस्थिति आ रही नहीं तो कोई गजब की बात है। मतलब बड़ा विचित्र खेल है। हम सोचते हैं पैसे से काम हो जाता है, इस दबाव से हो जाता है, इससे मैं प्रधानमंत्री को जानता हूँ 10 उनको, लेकिन जो मेरे बेटे के भाग्य में लिखा है ना,
वही होगा। वो अपने भाग्य का खाएगा कि मेरे भाग्य का, ये बताओ। मेरे पास में जो कुछ है वो मेरे भाग्य का है, और उसको जो मिलेगा वो उसके भाग्य। अगर ये बात समझ में आ जाए कि कोई किसी का भला बुरा करता नहीं है, ये पहला पाठ है, पहले दिन समझ में आना चाहिए। फिर करो आगे जो करना है, आगे बोलो क्या करना है। ये पुरुषार्थ का भी यदि हम यही मान के बैठ जाए कि हम किसी का बुरा भला नहीं कर सकते, हाँ कोई किसी का कुछ नहीं कर सकते, तो फिर तो पुरुषार्थ हम जिस बात में वो सब खत्म हो जाएगा। देखो, 5 सोमवार से तो कार्य होता है। 5 सोमवार से तो और सोचो और सोचो, शांति से सोचो, समय लगेगा। पढ़ो लिखो। लीकेज ऐसा 1 घंटा जरा मौन रह के देखो क्या हालत है। पढ़ो और थोड़ा स्वाध्याय करो, आनंद आएगा। ये अरे ये इतना आसान विषय थोड़ी 1 घंटा मौन रह के तपस्या देखो क्या की हालत है। पुरुषार्थ माने क्या? पुरुषार्थ की परिभाषा देखो। पुरुषार्थ किसे कहते? जीव का पुरुषार्थ क्या होता है? किसका नाम पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ की परिभाषा देखो, तब सब चीजें समझ में आएगी। परद्रव्य को छेड़ने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। पुरुष माने आत्मा। आत्मा का पुरुषार्थ जानना देखना है। मात्र ज्ञाता दृष्टा रह जाना, राग द्वेष नहीं करना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। बिना इच्छा के रह, ये जो बात कही जाती है कि ये उसका कर दो, उसका कर दो, ये सब उपचार कथन है, व्यवहार कथन है। ये भला करने के लिए ये क्यों नहीं पुरुषार्थ कर रहे? आनंद खड़े हुए, आनंद खड़े हुए, मतलब आएगा समझ। चल पढ़ लेते थोड़ा सा, आएगा। बहुत शानदार विषय है, बहुत सुंदर विषय है, बहुत सुंदर विषय, और बहुत ठंडे दिमाग से साइंटिफिक वे में समझना है। बिल्कुल चिंता नहीं करना है, पर समझना तो ये मूल उद्देश्य है। तत्रा, चाहे रत्नकरंड श्रावकाचार उठाओ, चाहे कोई और चीज उठाओ, पर यही है, सबसे पहले मिथ्यात्व का त्याग करो, तब धर्म की शुरुआत होगी, उसके बिना होती नहीं है। देखो, अब देखो, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, पंडित लोग कहाँ अटकते हैं, वो चर्चा चल रही है। पहले तो स्वाध्याय में नहीं लगते, उनको समझाया। कितने ही लोग धर्म के क्षेत्र में आते हैं और वे कुछ थोड़ी सी क्रिया कर ली, कुछ 2 चीज छोड़ दी, 2 कुछ कर दिया, उससे खुश हो लेते हैं। तो उनको समझा रहे थे 80 दोहों तक, और अब समझा रहे हैं उनको जो स्वाध्याय। जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो क्या समझाते हैं? भैया थोड़ा स्वाध्याय किया करो, सब तुम ये सब इसी में लगे हुए हो, स्वाध्याय किया करो। अब स्वाध्याय में लग गए तो स्वाध्याय में लग करके कहाँ अटक जाते हैं? अब उनको समझा रहे हैं। देखो, बखानड़ा करंतु बहु अपिन दिन्नाची, कणई जिरई उपयाल जिम पर संगई बहु। बहुत गजब का दोहा। इस दोहे को सैकड़ों कवियों ने लिखा है बाद में, हिंदी में संत ने, कबीर ने, सब बहुत लोगों ने लिखा है। इतना बढ़िया है, इसका मुहावरा बन गया कि तुमने तुस ही कूटे जिंदगी भर। मुहावरा देखो क्या लिखा है कि तुम ज्ञानी बने और बखानड़ा करंतु, और बखान करने लग गए, व्याख्यान करने लग गए, समझाने भी लग गए, पंडित बन गए। अपिन दिन्ना चित्तु, और अपनी आत्मा में चित्त नहीं लगाया। अपने उपयोग को अपने में लगाना चाहिए था,
रोज सबको समझाते 100 लोगों को, कभी बैठ करके अपने को नहीं समझाया। देखो तुम व्याख्यान करने लग गए, तुमने शास्त्र पढ़ लिया, व्याख्यान करने लग गए, पर तुमने अपने में चित्त देना चाहिए था, सो तुमने नहीं दिया। सो क्या हुआ? कणई जी रही पयाल जिम, जैसे कण से रहित पयाल है, पयाल माने भूसा, वो तुमने भूसा इकट्ठा किया, वो भी बिना कण के। एक तो होती है धान, धान तो चावल और छिलका मिला है, तूने तो सिर्फ छिलका छिलका ही इकट्ठा किया। जब पूरी बात केवल डाटा कलेक्शन है तो वो क्या है? बोले वो व्याख्यान कर, अरे कमाल, पेज नंबर इतने पे इतना लिखा है, फला शास्त्र में ये लिखा है, वो यहाँ ये है, वो उन्होंने ये लिखा है, और तुमको वो गलत बता रहे हैं, ये यहाँ से छपा हुआ है, ये इतने सन में छपा हुआ है। अरे वाह, लोग ताली बजाएं, गजब ज्ञान है भाई, गजब का ज्ञान है भाई। तो कह रहे देखो तुमने व्याख्यान कर लिया, शास्त्रार्थ में जीत गए, लेकिन तुमने आत्मा को जाना, आत्मा में रमणता की, आत्मानुभूति की, वो नहीं की तो तुम्हारा ये सारा काम ऐसा हुआ कि बिना कण के तुझ इकट्ठे किए। बखानना करंतु बहु अपिन दिन्नाची, कणई जी रही पयालु जिम, पर संगई बहुत संग्रह किया, कितने शास्त्रों का ज्ञान कर लेता है, पर जो उसका असली एम था आत्मज्ञान, वो नहीं किया। मैं बता रहा था ना कि धन कन कंचन से बचाने के लिए तो ज्ञान कहा, लेकिन फिर ज्ञान के बारे में कहा तो कहा ज्ञान बुरा कोई नहीं होता है हे मित्र, तत्व ज्ञान किंतु अहो दे आनंद विचित्र। वो ज्ञान में क्या तत्व ज्ञान किया कि नहीं? और फिर तत्व ज्ञान में वो आश्रव के 57 भेद ये है, संवर के 57 भेद ये है, गुप्ति के इतने भेद ये है, समिति के इतने भेद ये है, इसका लक्षण ये है, 22 परिसरों के नाम ये है, शीत तृष्णा, जब वो गिनाने में एक्सपर्ट हो गया। और जो करना चाहिए था वो नहीं किया। पंडिया 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 कण छोड़ी भी तुस कंडिया, अथे गंथे तुठोसी, पर मत्थन जाने मूडोसी। हे पंडित, हे पंडितों के पंडित, है क्या कहा है? कण छोड़ी भी तुस कंडिया, तू कण छोड़ रहा है, तुस कूट कोरे। तो वो पहले ओखली में कूटते थे, पहले धान वान जो वो हमारे घर में बनती थी, खिचड़ी, हमने सब बचपन में देखे हैं, ओखली होती थी छोटी, आपने तो सबने देखे होंगे। अब आने वाली पीढ़ी को समझाना मुश्किल पड़े, उनको मिक्सी समझानी पड़ेगी। मिक्सी में वो बात थोड़ी है कि उसमें कूटते थे, तब जाकर के उसका छिलका अलग होता था। बाजरे की खिचड़ी बनानी हो ना, तो बाजरे को गीला करके उसको कूटते थे, तब जाकर के बढ़िया खिचड़ी बनती थी। मेहनत के बाद मीठा होता है। हाँ, स्वाद लगता, तब का स्वाद आता है। तो वो कह रहे हैं कि अरे तू, लेकिन तू कैसा कूट रहा है, उसमें बाजरा नहीं है, खाली भूसा ही भूसा कूट रहे हैं। ऐसे ये हो रहा है। पंडिय पंडिय पंडिया कण छंडी भी तुस कंडिया, अथे घंथे तुठोसी। तू उसके अर्थ पे और उसके शब्द पे बस उसी पे तुठोसी, तुष्ट हो गया, संतुष्ट हो गया है।
पर मत्थन जाने मूढ़ोसी, परमार्थ नहीं जान। जैसे समय सार दे दिया, अब समय सार पढ़ के भी कह रहे, पता है समय शब्द के कितने अर्थ होते हैं? वामन आप्टे ने इतने लिखे हैं, शब्दार्थ कौस्तुभ में इतने लिखे, जैन सिद्धांत कोश में इतने लिखे, नालंदा वाली डिक्शनरी में इतने लिखे। समय शब्द ऐसे बनाए, सम उपसर्ग पूर्वक अय धातु से अण प्रत्यय लगा करके समय शब्द बना है। वो दुनिया भर के समय पर लेक्चर दे रहे हो। अरे भाई साहब, समय सार तुझे मिला और तू किसमें अटक गया, उसमें तू संतुष्ट हो। ये शब्द विश्लेषण करने की मनाही नहीं है। समझने के लिए शब्दाचार, अर्थाचार, सम्यक ज्ञान के 8 अंग कहे हैं। अर्थ शब्द नहीं जानोगे तो कैसे पहचानोगे? लेकिन उसमें संतुष्ट होने की मनाही है। तू वहां संतुष्ट हो गया और उसका जो परमार्थ है वो तूने नहीं जाना तो तू मूढ़ है, पंडिय। देखो कितना, आप सोचो इसकी शैली, टोन कितनी मजबूती से, कितनी करुणा से डांट लगाई है, समझाया है। पंडिय पंडिय पंडिया, कण चंडी तुस कंडिया, अथे गंथे तुठोसी, पर मत्थन जाने मूढ़ोसी, अक्षरडे हिजि गव्विया, कारण तेन मुनन् वंशवीणौ डोम जिम, सिर हथड़ा दुरंत। अक्षरडे ही गव्या, खाली अक्षर ज्ञान पर गर्व करते हो। अक्षरडे ही, 2 आखरड़ी आ गई और उस पर ही गव्या, गर्विता। 2 अक्षर ज्ञान पर गर्व करते हो और उसका कारण, उसका प्रयोजन वो न मुनंती, उसका प्रयोजन तुम जानते नहीं। तो तुम ऐसे हो जैसे वंश विहीन डोम। ये क्या होता है मेरी समझ में नहीं आया। मैंने बहुत खोजा पर समझ में भी नहीं आया ये क्या लिखा है, इसका क्या अर्थ है। मैंने बहुत कोशिश करी, पिछली बार भी, आज भी की, पर इसका अर्थ मेरे को मिला नहीं। ये डोम क्या होता है? डोम जाति होती है। डोम जाति होती है, तो क्या वंश विहीन है? जैसे डोम, हाँ। डोम मतलब होते हैं जो बंजारी टाइप के ना, ये लोग वंश बोलते हैं, और तो वंश नहीं है। अच्छा, तो वो क्या करेगा? अपने हाथों से अपना सिर तो सिर फोड़ रहा है। तो भगवान के जब बेटा होता है, ये करता, मतलब कुछ नहीं कर पाता। ये डोम जाति होती है। नाण तिड़ी कप सिक्खी बड़, किम पड़ियई बहुएण, जासन दुखी निड्डहई, पुण्य विपाउ खणेण। अरे भाई, नाण तिड़की सीख। तू क्या सीख रहा है? तू वो आत्मज्ञान की जिनकारी सीख, जो सीखने की कला है। वो उदाहरण दिया ना शास्त्रों में कि तैरने वाले के नाव में पंडित जी बैठे और पंडित जी ने पूछा, नाविक भैया गणित आती है? अरे पंडित जी महाराज मुझे कहाँ गणित। अच्छा अंग्रेजी? अरे कहाँ मुझे। हे तुमको तुम्हारी तो आधी जिंदगी ऐसे ही गई पानी। अच्छा हिंदी तो आती होगी, नाम वाम लिख लेते हो? बोले वो भी नहीं आते। तुम क्या जानते हो, तुम्हारी तो सारी जिंदगी पानी में ही गई है, आधी जिंदगी। क्या मतलब निकला? इतने में नदी में तूफान आ गया। अब वो कहने लगा, पंडित जी तैरना आता है? अरे मुझे ज्योतिष आता है बस। अरे वो सब छोड़ो, तैरना आता है कि नहीं? मुझे कौमुदी आती है। अरे छोड़ो, तैरना आता है, वो एक नहीं आता। बस तो गई आज पूरी जिंदगी।
ऐसे ही जिंदगी में क्या क्या किया, क्या क्या शास्त्र मिले तो शास्त्रों से भी खेल लिया, मगर अच्छे से सब क्या क्या हालत होती है शास्त्र की लाइन में भी प्रूफ रीडिंग सीख लेते हैं, किताब छपा दी, 4 छप गई, ये हो गया, रिकॉर्ड अच्छा बन गया, बायोडाटा अच्छा बन गया, 2 अवार्ड और मिल। हाँ बात, मैं तो बहुत स्थापित जैन पंडित हूँ, अब क्या करना। क्या कह रहे, अरे भाई आत्मज्ञान की चिनगारी सीख, दिल में आत्मज्ञान की चिनगारी जगा। किसी ने गालिब से पूछा, किसी ने गालिब से पूछा, आप बहुत बढ़िया शायरी लिखते हो, मुझको भी सिखा दो ना। तो गालिब ने जवाब दिया, इश्क को दिल में जगह दे गालिब, इल्म से शायरी नहीं आती। इल्म से शायरी नहीं आती, इश्क को दिल में जगह दे। जब अंदर में प्रेम होता है तो सब शायर बन जाते हैं। बोले जब प्रेम नहीं है तो नहीं बन सकते। अंदर में तत्व ज्ञान जगे, आत्मज्ञान जगे तो सब पूजा पाठ, दया, दान, तप सब होते हैं। फिर सब काम ऑटो। सम्यक दर्शन होने के बाद ये जो तीर्थ यात्रा का विकल्प आएगा कि नहीं, शास्त्र छपाने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, सब विकल्प आएंगे। धरसेनाचार्य कितने बड़े ज्ञानी थे और उनको क्या विकल्प आया, शास्त्र की रक्षा हो। ऐसे विकल्प आएंगे, लेकिन वे अंदर में जानते थे कि मेरे विकल्प के कारण शास्त्र लिखा गया, ऐसी बात नहीं है, वो लिखा जाना था सो। ऐसे वो अंदर में अकर्ता रहते हैं, हर काम के ज्ञाता मात्र रहते हैं, कर्ता नहीं बनते हैं। जो कर्ता बनता है वो बंधता है और जो ज्ञाता रहता है वो बुद्ध मुक्त रहता है। ये सार है। इसलिए हे भाई, तू तो आत्मज्ञान की चिनगारी जगा, किम पढ़ियाई बहुए। बहुत पढ़ने से क्या होगा, ढेर पढ़ रहे हैं, शरीर खराब कर रहे, आंख खराब कर रहे, और यार जबरदस्ती कंपटीशन लगा रखा है किसी के साथ में। क्या रखा है, देखो क्या कह रहे हैं, किम पढ़ियाई बहुए। बहुत पढ़ने से क्या तेल निकलेगा, अध्यात्म विद्या सीखो, तैरने की विद्या सीखो। जा संदुक्की, यदि वो एक बार जीवन में प्रज्वलित हो गई, वो धधक गई। संदुक्की माने एक बार वो धधक गई तो समझ लेना तुम्हारे समस्त शुभाशुभ कर्म क्षण भर में जल जाएंगे। तुम सर्व कर्म रहित हो जाओगे। सारे पाप पुण्य शुभाशुभ कर्म कब जलेंगे, तब जलेंगे जब अंदर में आत्मज्ञान की चिंगारी जगेगी। वो नहीं जगी तो कुछ नहीं होगा। सयल विको वितड़ फड़ई, सीदत्तण उतणे, सीदत्तणु परिपावियई, चित्तः निम्मलेन। सयल विको वितड़ फड़ई, सब कोई तड़पते हैं, सब कोई तड़फड़ा रहे हैं। काहे के लिए, सिद्धत्तणेन, मोक्ष के लिए। मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। सब हजारों लोग मोक्ष फल प्राप्त आए, सब मोक्ष चाहते हैं। हाय लड्डू, जैसे वो निर्वाण लड्डू के साथ बदले में तुरंत मिल जाए। सब बोलेंगे क्या लिखा ये किरण, सयलुनी को भी तड़प फड़ई। सब कोई तड़फड़ा रहे हैं
मछली की तरह कि मुझे सिद्धि मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, लेकिन सिद्धत तनु पर किंतु वो मोक्ष वो सिद्धि पावियई चित्त निम्मले। लेकिन सुन लो कान खोल के डंके की चोट कि वो सिद्धि उनको मिलेगी जिनके चित्त में कोई मल नहीं है, राग कान, द्वेष कान, इच्छा का। इच्छा है वो मल है, चाह है कुछ चाहना मांगन मरण समान है। जो चाहना इच्छा, और इच्छा तो है ना, जांचे सुर तरु दे सुख चिंतक चिंता रे, बिन जांचे बिन चिंते। चाहा वहां तो वो है ना, है तो के जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वे है सहंसा, ऐसा दो है ना। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवा, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वे है सहंसा। तुम्हें सिद्धि चाहिए, तड़प रहे हो, पर सिद्धि कब मिलेगी? ऐसे उदाहरण दिया है शास्त्र में कि मुक्ति लक्ष्मी। तो बोले मुक्ति लक्ष्मी किसको मिलेगी? बोले कोई अच्छी कन्या है और कोई लड़का उसके पीछे सीटी बजाता फिरे, पीछा करे, तो वो उसका वरण करेगी? कभी नहीं करेगी। ऐसे लफंगे दूर भागो, वो ऐसे लफंगों को पसंद नहीं करती, और जो लड़का उसकी तरफ देखे नहीं उसको चाहती है। ऐसे ही बोले सिद्धि सब चाहते हैं, लेकिन सिद्धि उनको मिलेगी जो चाहे, जिनके चित्त में निर्मलता आएगी, सारा मल निकलना चाहिए। और वो मल माने कोई भी प्रकार की इच्छा निरोधस तपः। इच्छाओं के निरोध का नाम तप है। इच्छा होना वो अधर्म है, इच्छा होना बंध का कारण, इच्छा होना संसार, बस दो ही पार्टी है। इच्छा माने अधर्म और इच्छा का त्याग माने धर्म। ऐसा ये सुंदर प्रकरण है। समय हो गया, बाकी अगली बार पढ़ेंगे। तो बहुत सारा है समय, तुम 2 दिन कर दो है। ये तो बहुत बढ़िया है। करेंगे अभी 89 भी दोबारा पढ़ेंगे, अभी मेरा ही मन नहीं भरा। हाँ, जिनवाणी